दोस्तों इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे केयर हेल्थ इंश्योरेंस की तरफ से आने वाला केयर सुप्रीम हेल्थ प्लान। दोस्तों ये एक ऐसा प्लान है जिसको रूरल सेक्टर में बेस्ट हेल्थ इंश्योरेंस का अवार्ड मिल चुका है। इसके साथ ही केयर हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी को इंडिया इंश्योरेंस समिट एंड अवार्ड्स 2024 में क्लेम सर्विस के मामले में भी लीडर ऑफ द ईयर पुरस्कार भी मिल चुका है। तो बहुत ही एक जेन्युइन प्रोडक्ट है, टॉप सेलिंग प्रोडक्ट है। इसका प्रीमियम भी बहुत कम आता है। तो इस वीडियो में डिटेल से बात करेंगे इस प्लान के बारे में। आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, A to Z सारी चीज़ें मैं आपको कवर करने वाला हूँ इस वीडियो में। अब इस प्लान के जो मेन हाइलाइट्स हैं वो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। तो सबसे पहला यहाँ पर आपको 600% तक इंक्रीज मिलता है टोटल कवरेज में। मान लीजिए आपने 10 लाख की पॉलिसी लिया है तो आने वाले 6 सालों में कवरेज आपका 600% हो जाएगा, मतलब 10 लाख का 60 लाख तक जाएगा कवर आपका। इसके अलावा अनलिमिटेड रिस्टोरेशन का बेनिफिट मिलता है, रिलेटेड और अनरिलेटेड दोनों प्रकार के इलनेस के लिए। 30% तक का रिन्यूअल डिस्काउंट भी मिलता है जब आप पॉलिसी को रिन्यूअल कराएंगे। इसके अलावा 100% आपको एम्बुलेंस कवर भी मिलता है, जो कि कई सारे प्लान्स में नहीं मिलता है। इसके अलावा यहाँ पर अनलिमिटेड टाइम्स आप ई कंसल्टेशन ले सकते हैं जनरल फिजिशियन के साथ। तो ये टॉप आपके जो है एक तरीके से बेनिफिट्स हैं, हाईलाइट्स हैं। बाकी इन बेनिफिट्स को डिटेल से मैं आपको इसी वीडियो में समझाने वाला हूँ, तो आप वीडियो को अंत तक देखिएगा। चलिए अब बात कर लेते हैं इसके बेसिक डिटेल्स के बारे में, जो एलिजिबिलिटी वगैरह है और जो बाकी चीज़ें हैं। तो यहाँ पर देखिए इस प्लान में जो कवर आता है वो 5 लाख, 7 लाख, 10 लाख, 15 लाख, 25 लाख, 50 लाख, 100 लाख, यानी 1 करोड़ तक का यहाँ पर आप कवर चुन सकते हैं। मैं यहाँ पर आपको रिकमेंड करूँगा, अगर आपकी इंडिविजुअल पॉलिसी हो तो कम से कम 7 लाख, और अगर आपकी फैमिली फ्लोटर पॉलिसी हो तो कम से कम 10 लाख का कवर आपके लिए ज़रूरी है मिनिमम। बाकी आप इसके ऊपर भी जा सकते हैं। अगर हम बात करते हैं एज की, तो यहाँ पर जो एडल्ट है उनके लिए एज मिनिमम 18 वर्ष है, और यहाँ पर मैक्सिमम एज अगर बात करें एडल्ट के लिए तो वो यहाँ पर है 100 साल तक है, लाइफ लॉन्ग। चाहे 65 साल का कोई व्यक्ति हो, चाहे 70 साल का हो, 80 साल का हो, कोई भी व्यक्ति है वो यहाँ पर ले सकता है पॉलिसी। अगर चाइल्ड की बात करें तो यहाँ पर मिनिमम बच्चे की जो चाइल्ड की एज है 90 डेज़ होनी चाहिए, और चाइल्ड की मैक्सिमम एज वो 24 ईयर्स होनी चाहिए। अगर कोई बच्चा 25 साल हो जाता है तो वो फिर जो इस पॉलिसी से हट जाएगा, उसको फिर अपने लिए अलग से पॉलिसी ख़रीदनी होगी। मतलब अगर फैमिली के साथ, पेरेंट्स के साथ आपको रहना तो चाइल्ड की मैक्सिमम एज जो है 25 ईयर्स होनी चाहिए। इसके अलावा बात करें यहाँ पर तो कवर टाइप, यहाँ पर आपको जो एक इंडिविजुअल पॉलिसी में मैक्सिमम 6 पर्सन्स रह सकते हैं, इंडिविजुअल पॉलिसी है जो। बाकी अगर फैमिली फ्लोटर पॉलिसी है तो यहाँ पर मैक्सिमम 2 एडल्ट और 2 चाइल्ड जो है रह सकते हैं। टेन्योर ऑप्शंस की बात करते हो तो 1 साल, 2 साल या 3 साल, जितना चाहें आप उतना पॉलिसी एक साथ बुक कर सकते हैं। प्री पॉलिसी इश्यूएंस मेडिकल चेकअप की तो नॉर्मली यहाँ पर मेडिकल चेकअप नहीं होता है, लेकिन अगर आप अपेंडिक्स फर्स्ट के अंतर्गत आते हो तो यहाँ पर आपका मेडिकल चेकअप भी होगा। अगर आप एक हेल्दी पर्सन हो तो मेडिकल चेकअप यहाँ पर नहीं होता है। अगर बात करें इसके प्राइसिंग के बारे में, तो यहाँ पर जो पॉलिसी की प्राइसिंग है वो जोन के अकॉर्डिंग आती है। पूरे इंडिया को 2 जोन में बांटा गया है। पहला है जोन फर्स्ट, तो दिल्ली NCR, मुंबई या थाने, पालघर, रायगढ़, ऐसे बहुत सारी जो मेट्रो सिटीज़ हैं उनको यहाँ पर जोन फर्स्ट में रखा गया है। बाकी जितना भी रेस्ट ऑफ इंडिया है वो सब जोन 2 में आता है। तो यहाँ पर सिटी के नाम आपको दिख रहे होंगे, अगर आप इन सिटीज़ से आते हो तो आप जोन फर्स्ट के अंतर्गत आएंगे, अदरवाइज जोन 2 में आएंगे। ठीक है। अब यहाँ पर इस पॉलिसी में कौन कौन रह सकता है, क्या क्या रिलेशनशिप होनी चाहिए, तो यहाँ पर देखिए आप खुद रह सकते हैं, आपके स्पाउस रह सकते हैं, इसके अलावा सन, डॉटर, फादर, मदर, मदर इन लॉ, फादर इन लॉ, ग्रैंड फादर, ग्रैंड मदर, इतने रिलेशनशिप के लोग इस पॉलिसी में एक साथ रह सकते हैं। अब बात कर लेते हैं केयर सुप्रीम में बेस कवर के बारे में। तो यहाँ पर इन पेशेंट केयर, अगर आप हॉस्पिटलाइज होते हैं तो जितना भी आपका हॉस्पिटलाइजेशन का खर्च होगा वो आपके सम एश्योर्ड के अकॉर्डिंग कवर होगा। डे केयर जो ट्रीटमेंट होते हैं वो भी आपके जो है डे केयर प्रोसीजर के अंतर्गत यहाँ पर कवर होंगे।
और सभी डे केयर प्रोसीजर जितने भी IRDAI द्वारा लिस्टेड हैं वो सारे के सारे कवर होंगे यहाँ पर। जितने भी मॉडर्न सर्जरी है, रोबोटिक सर्जरी हैं, वो भी सब यहाँ पर सम एश्योर्ड तक कवर है। किसी प्रकार का कोई भी सब लिमिट नहीं है। जैसे कि रोबोटिक सर्जरी में कहीं कहीं क्या सब लिमिट रहता है, लेकिन इसमें कोई भी सब लिमिट नहीं है। रूम रेंट में भी किसी प्रकार का कोई लिमिट नहीं है, सम एश्योर्ड तक कवर होगा। ICU में भी कोई भी लिमिट नहीं है, ये भी सम एश्योर्ड तक कवर होगा। प्री हॉस्पिटलाइजेशन जो एक्सपेंसेस होते हैं वो 60 दिन पहले से कवर होंगे, और जो पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस होंगे वो आपके 180 दिन बाद तक के कवर होंगे। आयुष ट्रीटमेंट आपका सम एश्योर्ड तक कवर होगा। आयुष का मतलब होता है अगर आप एलोपैथी को छोड़ करके आयुर्वेदिक, यूनानी या अन्य किसी दूसरे मतलब पद्धति में जाते हैं, वहाँ पर ट्रीटमेंट लेते हैं, तो वो भी आपका यहाँ पर सम एश्योर्ड तक कवर होगा। डोमिसिलरी हॉस्पिटलाइजेशन मतलब अगर किसी कारण से घर में हॉस्पिटलाइजेशन होता है, जैसे कोरोना के टाइम हुआ था कि घर में हॉस्पिटलाइजेशन हो रहा था, बेड अस्पताल में नहीं मिल रहे थे, ऐसी कोई कंडीशन होती है तो वो भी सम एश्योर्ड तक एक्सपेंसेस कवर होंगे। आर्गन डोनर कवर भी यहाँ पर सम एश्योर्ड तक रहेगा। रोड एम्बुलेंस कवर, यहाँ पर ये समझना है आपको, अगर आपकी पॉलिसी 15 लाख से नीचे की है तो आपको 10,000 रुपये तक ही कवर होगा या रोड एम्बुलेंस के लिए। लेकिन अगर आपकी पॉलिसी 15 लाख के ऊपर की है तो सम एश्योर्ड तक ये आपका कवर रहेगा। ठीक है, इसके बाद है कुमुलेटिव बोनस। ये आपको इनबिल्ट फीचर मिलता है इस पॉलिसी में। यहाँ पर देखिए 50% आप सम एश्योर्ड पर ईयर कवर रहेगा, मैक्सिमम 100% तक आपका जाएगा। आपको बता दें कि सपोज करो आपकी पॉलिसी अगर 10 लाख की है तो पहले साल आपका जो है कवर 5 लाख बढ़ेगा, दूसरे साल आपका कवर फिर से 5 लाख बढ़ेगा। टोटल आपकी 10 लाख की पॉलिसी 2 साल में जो है 20 लाख की हो जाएगी, उससे ज़्यादा नहीं जाएगा। तो अब आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि मैंने आपको बता दें 600% तक जाएगा, तो वो कैसे जाएगा अभी आपको बताऊँगा। इसके बाद देखिए अनलिमिटेड ऑटोमेटिक रिचार्ज, इसको अनलिमिटेड रिस्टोरेशन भी कहते हैं। ये आपका अनरिलेटेड और रिलेटेड दोनों प्रकार के इलनेस के लिए आपका अनलिमिटेड टाइम्स कवर रहेगा। अनलिमिटेड ई कंसल्टेशन भी आपको मिलेंगे इस पॉलिसी में। जो भी इनके नेटवर्क हॉस्पिटल हैं वहाँ पर जो जनरल फिजिशियंस हैं उनसे आप अनलिमिटेड टाइम्स जो है ई कंसल्टेशन ले सकते हैं। ऑप्शनल कवर का मतलब ये राइडर के रूप में अवेलेबल रहेंगे। आपको इनको लेने के लिए एक्स्ट्रा प्रीमियम देना पड़ेगा। आप लेना चाहें तो ले सकते हैं, नहीं लेना चाहें तो छोड़ सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कुमुलेटिव बोनस सुपर। ये कुमुलेटिव बोनस सुपर अगर आप ऑप्शन ले लेते हैं तो यहाँ पर एक्स्ट्रा आपको 500% तक का कवरेज मिल जाएगा कि आपकी 10 लाख की पॉलिसी जो टोटल 60 लाख की हो जाएगी। तो इस तरीके से ये काम करता है। तो मुझे लगता है इसमें इसका प्रीमियम ज़्यादा नहीं आता, इसको आपको ले लेना चाहिए। भले ही आपको अभी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बाद में आपको बहुत ही हेल्प करेगी जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती जाएगी। इस पॉलिसी में जो है एनुअल हेल्थ चेकअप का भी फीचर मिलता है। साल में एक बार अपनी बॉडी का फुल बॉडी का हेल्थ चेकअप भी करवा सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको एक्स्ट्रा प्रीमियम देना पड़ेगा। एयर एम्बुलेंस की बात करते हैं तो ये आपकी 5 लाख पर ईयर आपका कवर रहेगा। आप चाहें तो इसको ले सकते हैं एयर एम्बुलेंस की सुविधा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए जो यहाँ पर आपका रिन्यूअल होगा, रिन्यूअल में यहाँ पर डिस्काउंट भी मिलता है। कैसे मिलता है तो यहाँ पर देखिए उसके लिए बोला गया है कि आपको यहाँ पर कुछ वॉकिंग करनी पड़ेगी, स्टेप्स चलने पड़ेंगे। तो यहाँ पर देखिए लिखा है अगर आप 10,000 स्टेप्स चलते हैं एक दिन में, ठीक है, और उसकी ट्रैकिंग जो आपका गूगल फिट ऐप होता है या स्मार्ट वॉच होती है वो अगर काउंट करती है कि आपने 10,000 स्टेप्स चला है, ठीक है, पर डे चलते हैं, तो यहाँ पर देखिए कितना कितना डिस्काउंट आपको मिलेगा। अगर आप 10,000 स्टेप 270 दिन चलते हैं साल में तो यहाँ पर आपको 30% डिस्काउंट मिल जाएगा। 240 दिन चलते हैं तो आपको 20% डिस्काउंट मिल जाएगा। 180 दिन चलते हैं साल में तो 15% डिस्काउंट मिल जाएगा। 120 दिन चलते हैं तो 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। अगर आप 120 दिन से कम चलते हैं तो कोई भी डिस्काउंट नहीं मिलेगा। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर बात करते हैं इंस्टेंट कवर की। तो इंस्टेंट कवर के लिए यहाँ पर बोला गया है जो हाइपरटेंशन है, डायबिटीज़ है, ठीक है, ये जो प्रॉब्लम है अस्थमा वगैरह जो कि प्री एग्जिस्टिंग डिसीज में आता है, आप चाहें तो नॉर्मली इस पॉलिसी में 4 साल का वेटिंग पीरियड मिलता है, लेकिन आप चाहें तो इनको रिड्यूस करके आप 30 दिन भी कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए जो आपको एक्स्ट्रा प्रीमियम पे करना पड़ेगा क्योंकि ये आपका ऑप्शनल कवर में है, राइडर के रूप में आपको अवेलेबल है। क्लेम शील्ड,
क्लेम शील्ड क्या है, जो भी यहाँ पर नॉन पेबल आइटम्स होते हैं, तो यहाँ पर नॉन पेबल आइटम जनरली पॉलिसी में कवर नहीं होते हैं, उसके लिए आपको एक्स्ट्रा जो है राइडर लेना पड़ता है। तो अगर आप क्लेम शील्ड राइडर ले लेते हो तो 68 जो नॉन पेबल आइटम्स हैं ये भी आपके कवर हो जाएंगे इस पॉलिसी में। अगर बात करते हैं मॉडिफिकेशन ऑफ पीईडी वेटिंग पीरियड, तो यहाँ पर पीईडी जो वेटिंग पीरियड है उसको भी आप चेंज कर सकते हैं, चाहे तो 1 साल कर सकते हैं, 2 साल कर सकते हैं, 3 साल कर सकते हैं, जैसा आप चाहें जितना चाहें। नॉर्मली इसमें पीईडी 4 साल बाद कवर होती है, लेकिन यहाँ पर जो इंस्टेंट कवर है ये आपका हाइपरटेंशन, डायबिटीज़ और जो अस्थमा वगैरह उसके लिए इनिशियल वेटिंग पीरियड 30 दिन रहता है। यहाँ पर देखेंगे तो वेटिंग पीरियड के बारे में बताया गया है कि इनिशियल वेटिंग पीरियड 30 डेज रहेगा। नेम्ड एलिमेंट यानी जो कि स्लो ग्रोइंग डिसीज होती है जैसे कि स्टोन हो गया या हर्निया हो गया, उसके लिए यहाँ पर जो है 24 मंथ यानी 2 साल का वेटिंग पीरियड रहता है। और प्री एग्जिस्टिंग डिसीज जो भी होगा उसके लिए 48 मंथ का वेटिंग पीरियड रहता है यानी 4 साल का, लेकिन इसको चाहे आप तो कम करा सकते हैं, 1 साल या 2 साल या 3 साल भी कर सकते हैं। तो ये दोस्तों यहाँ पर इसके मेन फीचर्स हो गए। उम्मीद करूँगा आपको ये प्लान पसंद आया होगा। इस प्लान के बारे में ज़्यादा जानकारी चाहिए, कोई डाउट है तो आप लोग हमसे संपर्क कर सकते हैं। संपर्क करने के लिए यहाँ पर हमारा व्हाट्सअप नंबर दिया गया है, आप हमें सोशल मीडिया पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारे यहाँ सभी कंपनी की सभी प्रकार के हेल्थ प्लान, टर्म प्लान, इन्वेस्टमेंट प्लान, म्यूचुअल फंड सारा कुछ अवेलेबल है, तो आप लोग हमसे संपर्क कर सकते हैं। तो उम्मीद करूँगा वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।